हेलो एवरी वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। घटना चक्र कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है किंग लियर, उसका थीम क्या था, है ना? तो आंसर इज फेलियल इन ग्रेटिट्यूड। ठीक है, फेलियल इन ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है। ठीक है, डिटेल देख लीजिए। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1605। किंग लियर 1605 में लिखा गया। इट टेल्स द टेल ऑफ अ किंग हु बिक्वेथ his power and land to two of his three daughters after they declare their love for him in a fawning manner। देखिए, किंग लियर जो थे उनकी 3 बेटियां थीं, है ना? कौन कौन सी थी? गॉनड्रिल थी, रीगन थी और कॉनड्रिल थी। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी संपत्ति को डिवाइड किया अपनी 2 बेटियों में, क्योंकि जो तीसरी बेटी थी वो उनके अकॉर्डिंग उनके प्यार को डिस्क्राइब नहीं कर पाई। ठीक है, बाकी दोनों ने बूट लिकिंग करी, विडलिंग करी, जिसको कहते हैं ना चापलूसी करना, बटरिंग करना। ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल थीम इन द सेंस दैट इट कॉमन टू फाइंड मेनी सन्स एंड डॉटर्स व्हेन शोइंग मच ingratitude and cruelty towards their parents। ठीक है, किंग लियर इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts पब्लिश्ड इन अ क्वार्टर एडिशन इन 1608। तो क्लियर हो गया कि 1605 में लिखी गई। पब्लिश कब हुई? 1608 में। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। तो ओफेलिया थी, हैमलेट की बिलवेड थी। पोलेनियस कौन थे? ओफेलिया का भाई था। केसियो भी हैमलेट का फ्रेंड था। और क्लॉडियस मैकबेथ में है ना? डिटेल देख लेते हैं। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन अ क्वार्टर एडिशन इन 1603। हैमलेट इज मॉर्निंग हिज फादर हु हैज़ बीन किल्ड एंड lamenting the behavior of his mother Gertrude, who married his uncle Claudius within a month of his father's death. The other characters of the play are Horatio, Hamlet's friend, Polonius, an old courtier, and Ophelia, Polonius' daughter. No, सॉरी, हाँ, पोलिनियस की डॉटर थी, लर्टीज की बहन थी। सॉरी, लर्टीज की बहन थी, पोलिनियस की ही डॉटर थी। Michael Cassio is a young and inexperienced soldier in the play Othello. ओके, सॉरी, कैशियो इसमें था, ओथेलो में। सॉरी, थोड़ा सा क्लॉडियस तो इसमें था, हैमलेट में। हाँ, ओथेलो अ ट्रेजेडी इन 5 acts by William Shakespeare written in 1603 and 4। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। लास्ट फेज में मैंने बता दिया आपको। द टेम्पेस्ट है, सिम्बलेन है, द विंटरस्टेल है और द पेरिक्लीज है। मच अडू अबाउट नथिंग नहीं है। डिटेल देखते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1598 and 1599 as he was approaching the middle of his career. The play was included in the first folio published in 1623. The Tempest is a play by William Shakespeare written in 1601 to 11 and considered to be one of last plays of Shakespeare। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 parts। तो हेनरी द फोर्थ के 2 part हैं, हेनरी द सिक्स्थ है जिसके 3 part हैं। ठीक है, डिटेल देख लीजिए। हेनरी सिक्स्थ इज अ सीरीज ऑफ 3 story plays by William Shakespeare played during the life time of King Henry VI of England। In Henry VI Part 1, Shakespeare shows the loss of England's French territories at the political machinations leading up to War of Roses। In Henry VI Part 2, he depicts the king's inability to quell the bickering of his robles and the inevitable of armed forces। तीनों पार्ट में बताया गया कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिटेल दी थी, इतना डिटेल नहीं आएगा। इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई। 1601 में शेक्सपियर के सोनेट को प्रिंट किया गया था। किसने किया था? थॉमस थॉर्पे ने, जिसको फॉल्स, मतलब ये इनका फॉल्स था। ठीक है, थॉमस थॉर्पे वॉज एन इंग्लिश पब्लिशर एंड मोस्ट फेमस
for publishing Shakespeare's sonnet. He also published several works by Christopher Marlowe and Ben Jonson. In 1699, Thorpe published the most important work of his career, Shakespeare's sonnet. ये मैं बोल रही हूँ 1601 में नहीं पब्लिश हुआ, 1609 में पब्लिश हुआ, ये 1 मिसप्रिंट है। 1609 में पब्लिश हुए थे उनके सोनेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। बहुत बार बता चुकी हूँ, वेनिस एंड एडोनिस। ठीक है, पब्लिश कब हुआ? 1593 में हुआ। ठीक, सेस्टा रीमा में लिखा गया है और शेक्सपियर डेडिकेट किसको था? हेनरी वेस्ले को था। इन विच डिस्क्राइब द पोएम एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, ये सबको पता होगा, 23 अप्रैल 1616 को डेथ हुई थी उनकी, है ना। बार्ड ऑफ एवन भी उन्हें कहते हैं। उन्होंने 37 नियर अबाउट प्लेज लिखे, 154 सोनेट लिखी हैं, है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर, ये देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चांसेल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, होली ट्रिनिटी में उनको बरीड किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 what was the name of the house of Shakespeare in स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड में उनका क्या नाम था? स्ट्रैटफोर्ड में जो शेक्सपियर का घर था उसका क्या नाम था? इट्स न्यू प्लेस। देखिए, न्यू पैलेस नहीं है, न्यू प्लेस है ना। क्वेश्चन नंबर 43 विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो ये मुझे नहीं लगता किसी से गलत होता होगा, है ना। हॉकम इसका शॉर्ट नेम है, एच से हेमलेट, ओ से अथेलो, किंग लियर, देन मैकबेथ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 44 इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, पेरिक्लीज, और ये सेकेंड फोलियो में पब्लिश हुआ 1632 में। ठीक है, फर्स्ट फोलियो अंडरटुक द कलेक्शन ऑफ 36 ऑफ प्लेज एंड अबाउट 1000 कॉपीज ऑफ दिस फोलियो वर प्रिंटेड। Question number 45 which of the following plays is social satire dealing with the fashion and fates of the day। कौन सा प्ले है जो सोशल सटायर और फैशन और फेट्स ऑफ द डे को डील करता है? आंसर इज लव स्लेबर्स लॉस्ट। लव स्लेबर्स लॉस्ट इज वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज रिटन इन द मिड 1590s फॉर अ परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर एलिजाबेथ फर्स्ट। 1590 में लिखा गया इंस ऑफ कोर्ट में एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, द प्ले ड्रॉज ऑन थीम ऑफ मैस्कुलाइन लव एंड डिज़ायर, रीनॉकिंग एंड रैशनलिज्म एंड इज अ social satire dealing with the fashion and fates of the day. A Midsummer Night's Dream is a comedy by William Shakespeare in 1596. It portrays the events surrounding the marriage of Theseus, the Duke of Athens, to Hippolyta. Midsummer Nights की डिटेल है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 Desdemona, famous Shakespearean character, belongs to which of the following play? डेस्डिमोना किस में थी? ओथेलो में थी। ओथेलो की बिलवेड थी। ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर प्ले ओथेलो। डेस्डिमोना इज अ वेनेटियन ब्यूटी हु enrages and disappoints her father, a Venetian centaur, when she elopes with Othello, a Moorish man several years her senior। ठीक है, डेस्डिमोना के पिताजी इस बात से बहुत स्ट्रेस थे जब उसने ओथेलो को चूज़ किया। ठीक है, Othello is a tragedy in 5 acts by William Shakespeare, written in 1603 and 4, published in 1622 in a quarty edition from a transcript of an authorial manuscript। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। Okay, so question number 47 life's but a walking shadow, it is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing, a four-shed lines spoken by Macbeth occurs in। ये लाइन मैकबेथ की है, मैकबेथ के द्वारा बोली जाती हैं। कब बोली जाती हैं? एक्ट 5th सीन 5th। ठीक है,
मैकबेथ ही हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, जब वो लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में सुनता है तब कहता है लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। ठीक है, ओके। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts by William Shakespeare, written in 1606 and 1607, published in first folio 1623. Which of the following plays of Shakespeare is not a comedy? As You Like It कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी कॉमेडी है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा क्या है, रोमन ट्रेजेडी है ना। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts by William Shakespeare, written in 1606 and 7, published in the first folio of 1623. It is considered one of Shakespeare's richest and most moving works. ठीक है। एज यू लाइक इट भी 5 act कॉमेडी है, 23 में पब्लिश हुआ, ट्वेल्थ नाइट भी 1623 में पब्लिश हुआ, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ कॉमेडी और ये 1600 में पब्लिश हुआ। अब इस तरह से ऑड वन वाले भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि सब कुछ दे दिया, सबका मिसमैच दे रहे हैं कि कौन सा कब पब्लिश हुआ। बाकी आप देख रहे हैं 1623 में पब्लिश हुआ, मिडसमर नाइट्स 1600 में। विलियम शेक्सपियर्स लव सिलेबस लॉस्ट वाज अ फ्री अडाप्टेशन ऑफ मेनाकेमी ऑफ प्लॉटस। ठीक है, लव सिलेबस लॉस्ट जो है वो एडाप्टेशन किसका है, मैकेनेमी ऑफ प्लॉटस का। कहाँ पब्लिश किया गया, कहाँ परफॉर्म किया गया था, कोर्ट इंस ऑफ कोर्ट में बिफोर एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। विलियम बेसे ने ये बात बोली, याद रखिएगा, TGT 16 में पूछा गया है, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। विलियम बेसे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, who describes William Shakespeare an upstart crow beautified with her feathers। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ग्रीने ने कहा है अपनी किसमें वर्क में, कहा ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। ठीक है, इसमें उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज रॉबर्ट ग्रीने। रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर कौन थे, रॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर 53 इज बसोला इज़ द नेम ऑफ एग्जीक्यूशनर इन। बसोला एग्जीक्यूशनर का नाम है किस प्ले में है, तो ये द डचेस ऑफ माल्फी में है। PGT रैली में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये किसका वर्क है, जॉन वेबस्टर का है। देखिए ये मत सोचिए कि इस तरह के क्वेश्चन TGT में नहीं आते। 4 to 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कोर्स से बियॉन्ड होते हैं, है ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके उस एरा से रिलेटेड राइटर्स के होते हैं। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 54, द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ किसने लिखी, LC नाइट्स ने लिखी। ये क्वेश्चन तो लगभग हर बुक में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, द मेन थीम ऑफ फर्स्ट इज। मेन थीम फर्स्ट की क्या थी, ह्यूमन डिज़ायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, सर थॉमस मोरे द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग्ड टू इंग्लैंड। सर थॉमस मोरे जो यूटोपिया के राइटर हैं, अब ये समझ लीजिए यूटोपिया किसने लिखा, सर थॉमस मोरे ने लिखा। कहाँ के राइटर थे, इंग्लैंड के। ठीक है, नथिंग टू डिटेल्ड। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 56 तक रखते हैं। इसमें शेक्सपियर के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम टेकिंग चैप्टर हो जाएगा ये तो, लेकिन करवाएंगे सारे। 207 है, वेरी गुड। 207, नो वेट, कि नई वाली बुक के अकॉर्डिंग 219 क्वेश्चन हैं। तो अभी तो ये घटना चक्र के क्वेश्चन चल रहे हैं। आई विल अपलोड ऑल द प्रैक्टिस सेट्स ऑफ, ठीक है, ऑफ शेक्सपियर रिलेटेड टू। सो प्लीज़ do like, subscribe and share if you like this video. Thank you for watching this video. Have a nice day.